वेनेजुएला हो, ईरान हो या फिर रूस के लगातार बदलते तेवर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमका रहे हैं। इस पूरे हार का बदला अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 500% टैरिफ की भारत पर सीधा धमकी दे दी है और इस धमकी का असर न सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया के 32 देशों पर साफ होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप का भारत के खिलाफ बदलता रुख और भारत के ऊपर बदलते तेवर एक बार फिर से भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के भारत की नीतियों को भी बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदले तेवर ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लेकर के साउथ अटलांटिक ओशियन तो अब यह इंडियन ओशियन तक यह इंपैक्ट साफ दिखाई देना शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जिस तरह से लगातार बदलती नीतियां पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं, यह नीतियां चौंकाने वाली हैं। लेकिन इस वक्त भारत ने अमेरिका के 500% टैरिफ को लेकर के बहुत बड़ा पलटवार किया है और इस बात की उम्मीद खुद भारत को अब तक नहीं थी, भारतीय लोगों को, कि भारत अंदर बैठे बैठे इतना बड़ा गेम प्लान करेगा और अमेरिका को 24 घंटे के अंदर ऐसा जवाब देगा जिसकी सोच शायद अमेरिका में बैठे हुक्मरानों ने या फिर ट्रंप के नीति निर्माताओं की तरफ से अब तक इस बात की अंदाजा भी नहीं लगाया गया होगा। भारत ने अब अपना गुट भी साफ करते हुए पूरी दुनिया के सामने रुख साफ कर दिया है। भारत ने कहा है कि अब बात रही ट्रंप के 500% टैरिफ की, तो अब 500 नहीं, ट्रंप 1000% टैरिफ भी लगाएंगे तो भारत पर इसका 1% असर भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के होने वाले निर्यात पर बहुत बड़ा इस वक्त चेंज किया है और यह चेंज इस हद तक है कि भारत की अर्थव्यवस्था को तो इससे इंपैक्ट बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भारत ने एक के बाद एक अमेरिका को कई बड़े अल्टीमेटम भी दे दिए हैं। पिछले 24 घंटे में भारत ने अमेरिका के साथ 4 बड़ी डीले स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप थी उनसे सीधा निकलते हुए अमेरिका को झटका दे दिया है। लेकिन सुनिए, बात यही नहीं, अकेले भारत ने नहीं बल्कि कदम अमेरिका की तरफ से भी बराबर उठाए जाने की कोशिश की गई है। अमेरिका ने भारत पर एक तरफ तो 500% टैरिफ जड़ने की बात कही, तो दूसरी तरफ भारत के सोलर अलायंस, जो भारत का इकलौता और भारत का सबसे ताकतवर अलायंस, जिसमें अब तक दुनिया के तमाम देश शामिल हो चुके हैं और अमेरिका भी शामिल हो चुका था, अब अमेरिका ने भारत के सोलर अलायंस से बाहर निकलने का फैसला साफ कर दिया है। हालांकि इससे भारत के सोलर अलायंस पर भी इंपैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन भारत ने इसका पलटवार और बदला जो इस वक्त अमेरिका के नीति निर्माताओं और अमेरिका के इस फैसले से लिया है, वो कहीं ना कहीं भारत के 500% टैरिफ पर भारत के लिए बनाए गए प्लान को पूरी तरीके से फेल साबित कर दिया है। एक तरफ तो भारत के यूएन से लेकर के अलग अलग जगहों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधे धूल चटा दी है। अमेरिका के नीति निर्माताओं को इस वक्त यूएन में बैठ करके ऐसा लथेड़ा है कि शायद अमेरिका अब इसे याद रखेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच में इस वक्त बढ़ती ताकत ने अमेरिका के सिरहाने एक और बड़ी आफत खड़ी कर दी है। वहीं भारत ने 500% टैरिफ पर बहुत बड़ा बवाल भी मचा दिया है अब, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी घिरते नजर आ रहे हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? भारत ने ऐसा क्या किया है जिससे अमेरिका का 500% टैरिफ उसी के लिए आफत बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है और भारत इसको लेकर के किस तरीके से कह दिया है कि 1000% टैरिफ भी लगाओ, लेकिन अब फर्क 1% भी नहीं पड़ने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत के साथ जो पूरी दुनिया को, वैश्विक व्यवस्था को हिलाने की साजिश रच रहे थे, असल में एक तरफ तो उनकी साजिश कामयाब भी हो रही है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट खुद अमेरिका उठा रहा है। हाल ही बन चुका है कि वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से किए गए हमले के बाद जिस तरह से निकोलस मादुरो को उठाया गया, उसके बाद से पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि भारत के ऑयल इंपोर्ट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। भारत असल में वेनेजुएला से भारी मात्रा में शैलो वाटर शिप की मदद से तेल आयात करता है।
लेकिन असल में अब यहां पर चीजें पलट चुकी हैं। अमेरिका को लगा था कि इससे भारत इंपैक्ट होगा, लेकिन असल में जो देश हुआ है इंपैक्ट वो है चीन। और चीन के इंपैक्ट होने के साथ ही वेनेजुएला में भारत की बल्ले बल्ले हो गई। भारत को जहां पर लगभग 40% का फायदा होता था, वो फायदा बढ़कर के 70% पहुंच गया है। यानी कि भारत को वेनेजुएला में अमेरिका के इस एंट्री की वजह से 30% का अधिक फायदा। और यही बात अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका को लगा कि वो भारत को यहां पर झुकाने की प्लानिंग रच रहे थे, उल्टा भारत ने बाजी मारते हुए 30% का मुनाफा और उठा लिया। असल में वेनेजुएला में सेलो वाटर शिप की मदद से पूरी दुनिया में सीक्रेटली ऑयल सप्लाई किया जाता था। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका कई सालों से वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा रखा था, ताकि वेनेजुएला का ना तो ऑयल कहीं बिके और ना ही वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा मेजरमेंट सुधार देखने को मिले। हालांकि ऐसा हुआ भी, लेकिन अब मामला पलटता और पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। इधर रूस के वाटरशिप की वजह से एक बवाल मचा हुआ है। रूस के जिस तरह से जहाज को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, उसके चलते रूस विश्व युद्ध की साफ घोषणा कर चुका है। रूस ने कहा है कि अब हम एटमी बटन दबाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। लगातार रूस की तरफ से कई बड़ी फ्लीट, नेवी की फ्लीट तैयार कर दी गई हैं। रूस ने कई फ्लीटों को रवाना करते हुए इस पूरे के पूरे पोर्ट से महज 250 नॉटिकल माइल दूर अपने एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बने पोर्ट शिप पर सबसे बड़ा डेरा डाल दिया है। रूस का यह कहना है कि अमेरिका ने अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसके पोत को नहीं छोड़ा तो बात रूस की संप्रभुता पर आएगी। और बात जब रूस की संप्रभुता पर आएगी तो भारत सामने वाले देश के नियमों, नीतियों और या फिर उसके किसी भी तरीके के पलटवार से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही हालात इस वक्त इंडियन ओशन की तरफ भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए घोषणा कर दी है कि अब ना तो अमेरिका की नौसैनिक बेड़े और ना से नौसैनिक फ्लीट भारत के इंडियन ओशन के रास्ते होकर के जो अब तक साउथ चाइना सी में प्रवेश करते थे, अब भारत ने उस पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। भारत के बैन ठोकने के साथ ही अमेरिका बिलबिला उठा है। अमेरिका को लग रहा है कि भारत अब त्रिगुट के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बात सही भी है। भारत ने रूस का साथ देते हुए रूस के नौसैनिक बेड़े पर लगाए गए बैन पर अमेरिका का सीधे सीधे कॉलर पकड़ा है। यूं कह लीजिए, यूएनएससी में बैठा भारत अमेरिका की बहुत तरीके से बजा रहा है। और लगातार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को लेकर के और भारत के ऊपर लगाए जा रहे टैरिफों को लेकर के यूएन में बवाल काट चुके हैं। हालात ये बन चुका है कि अब अमेरिका के डेलीगेट्स को इस यूएनएससी की मीट को छोड़ करके भागना पड़ रहा है। उन्हें अब इस मामले में जवाब देने के लिए कोई उत्तरदायित्व तक नहीं बचा है। हाल ये बन चुका है कि 132 देशों ने अमेरिका के खिलाफ यूएन में वोटिंग शुरू कर दी है। अमेरिका को यूएन से बाहर निकालने का प्रस्ताव शुरू हो चुका है। लेकिन सोचिए, अमेरिका जैसा वो देश जो अब तक यूएन की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी या पावर का सबसे बड़ा सोर्स माना जा रहा था, अब उसे ही यूएन से बाहर धकेले जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इन सभी नीचों के पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बताए जा रहे हैं। हालांकि यह बात सिर्फ यूएन में नहीं उठ रही है, बल्कि हालात इस वक्त जो बिगड़ रहे हैं उसके चलते अमेरिका के अंदर की राजनीति भी चरमरा उठी है। अब अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब उन्हें कंगाल करके ही छोड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका ने भारत को लेकर के 500% टैरिफ की घोषणा कर दी है। लेकिन पलटवार करते हुए भारत ने बीच रास्ते से अपने 130 जहाजों की जो सप्लाई अमेरिका को जा रही थी उसे बीच रास्ते से वापस बुला लिया है। भारत का यह बड़ा कदम इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब ना तो कोई निर्यात होगा, भले ही हमारा सामान सड़ जाए, लेकिन अब अमेरिका में किसी भी तरीके का कोई निर्यात नहीं किया जाएगा। और भारत ने इन सब चीजों के पीछे अपनी जेनरिक मेडिसिन, अपने मसाले, अपने चावल के खेप और अपने टेक्सटाइल पर सबसे बड़ा बैन ठोक दिया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका लगा ले 500% नहीं 1000% टैरिफ, लेकिन ये सारा 1% भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अब अपने व्यापार की दिशा को सीधे डाइवर्ट कर रहा है। बहुत हुआ इंतजार, बहुत हुआ बेहतर नीतियों के कोशिश बनाए जाने की, और भारत की तरफ से बहुत हुए वो प्रयास जिसकी वजह से भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही थी। लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है कि अब ना तो भारत की तरफ से कोई गुंजाइश बची है और ना ही भारत इस पर कोई प्रयास करने वाला है। भारत अब इस पर पलटवार करेगा और अमेरिका अगर रोक सकता है
तो भारत पर रोक के दिखाए, भारत के ऊपर 50% नहीं, 500% नहीं, 1000% टैरिफ लगा करके अगर इस चीज को रोक सकता है तो रोक के दिखाए। और रही बात भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था किसी एक देश पर डिपेंड होने वाली अर्थव्यवस्था में से नहीं है। भारत एक देश पर अपना कभी भी प्रभुत्व नहीं होने देता है। भारत वो देश है जो अमेरिका को महज अपने उत्पाद का अब तक 15% निर्यात कर रहा था, लेकिन असल में देखा जाए तो बाकी 85% भारत दुनिया के अलग अलग देशों में बांट रखा है। चाहे आप यूरोपियन यूनियन के देशों में ले लीजिए, चाहे रूस में ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे आप जापान ले लीजिए, चाहे आप न्यूजीलैंड ले लीजिए, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज के कई अलग अलग देशों को ले लीजिए, या फिर भारत के सबसे पड़ोसी मुल्कों को ले लीजिए। भारत इन सभी देशों में लगभग 85% निर्यात को कवर करता है। अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात महज 15% है। और सोचिए कि भारत अगर अपने इस 15% निर्यात को भी डाइवर्ट कर देता है तो अमेरिका पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। असल में अमेरिका भारत के साथ ट्रेड सरप्लस में नहीं बल्कि ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। यानी कि भारत जितना सामान अमेरिका को बेचता है उसका आधा सामान भी अमेरिका भारत को नहीं बेचता है। यानी कि अगर भारत अमेरिका के सामानों पर प्रतिबंध लगा दे, यानी कि अमेरिका के सामान भारत ना आए, तो भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भारत की आपूर्ति सुनिश्चित भारत खुद कर सकता है। लेकिन सोचिए, अगर वही अमेरिका जो भारत से लगभग 70% आयात करता है, अगर भारत उस 70% सप्लाई को एक साथ कट कर देता है तो अमेरिका के अंदर क्या हालात बनेंगे। अमेरिका जो अब तक ये फूल रहा था कि भारत के बासमती चावल की वहां पर डंपिंग की जा रही है, भारत ने एक ही झटके में अमेरिका को बता दिया कि डंपिंग क्या होती है और भारत की तरफ से की जा रही सप्लाई जितने देशों को जीवन दान देती है। अमेरिका ने जैसे ही चावल की सप्लाई कट की है, ठप की है, उसके बाद से अमेरिका में चावल के दाम 3 गुने हो चुके हैं। हालात ये बन चुका है अमेरिका में बासमती चावल तो छोड़िए, नॉर्मल चावल की रेंज भी 3 गुने दाम छू रही है। वो चावल जिनकी गुणवत्ता भारत के चावल से 40% तक नीचे बताई जा रही है। असल में इन चावलों की गुणवत्ता किसी हद तक भारत से मैच नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों को मजबूरन मार्ट में जाकर के इसी चावल को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वास्तव में अमेरिका एक बहुत बड़ा मक्का उत्पादक देश जरूर है, लेकिन चावल का उत्पादन अमेरिका में नहीं होता है। भारत और चीन सबसे बड़ी आपूर्ति करते हैं। चीन ने पहले ही चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। रीजन, चीन के ऊपर 250% टैरिफ अमेरिका ने जड़ दिया था, जिसके चलते चीन ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब निर्यात चावल नहीं करेगा। चीन इसका फर्मेंटेशन करके दुनिया के अलग अलग और प्रोडक्ट्स बनाएगा, जिनकी बिक्री पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा होती है। असल में देखा जाए तो चावल वो है जिसका फर्मेंटेशन करके बहुत सारी चीजें बनती हैं, जिसका अल्कोहलिक रीजन भी है, और साथ साथ इसके फर्मेंटेशन से कई दवाओं का निर्यात भी होता है। लेकिन अब चीन ने कह दिया है कि हम फर्मेंटेशन करके इसका अपने देश के अंदर ही उपयोग करेंगे। अमेरिका को निर्यात रोक दिया, और भारत ने भी अब ऐसा ही कदम उठा लिया है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत के बासमती चावल जिसकी गुणवत्ता पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड की जाती है, उस चावल की खेप को एक तरफ तो रूस की तरफ अपनी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को बढ़ा रहा है, और साथ साथ अब अफ्रीकन कंट्रीज पर भी भारत फोकस कर रहा है। भारत ने साफ कह दिया है 5% नहीं, अब लगाओ 1000% टैरिफ, लेकिन भारत अब चुकने वाला नहीं है। भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के एक एक उत्पाद, चाहे अमेरिका का आलमंड हो या फिर अमेरिकी मक्का हो, जिनके उत्पाद के लिए अब तक भारत ने अपना मार्केट खोल रखा था, अब उस उत्पादों के लिए भारत अपना मार्केट पूरी तरीके से बंद करेगा। सोचिए, अमेरिका भारत के लिए क्या कुछ करता है। भारत के ऊपर आलमंड बेचता है, लेकिन घटिया क्वालिटी का, जिसकी कीमतें आसमान के बराबर भाव में होती हैं। इसके बावजूद भारत ने अपना मार्केट खोल रखा है। लेकिन अब भारत ने कह दिया है अमेरिका से आने वाले किसी भी आलमंड पर 1000% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत का यह पलटवार इस वक्त अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, दिन में हो रहे किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भारत इतना बड़ा टैरिफ ठोक देगा, इस बात की उम्मीद खुद अमेरिका के नीति निर्माताओं को नहीं थी। दुनिया को यह लगा था कि भारत अब झुकना ही पड़ेगा, भारत के ऊपर 500% टैरिफ अगर अमेरिका लगाएगा तो भारत झुक जाएगा। लेकिन असल में जो हुआ है वो बिल्कुल उलट है। भारत ने साफ कर दिया है। अब रही बात टैरिफ की, लेकिन अब आ जाइए सामरिक ताकत को लेकर के। अब बात पलट रही है, स्थितियां बदल रही हैं, पूरी पावर शिफ्टिंग चेंज होती दिखाई दे रही है। हालात ये बन रहे हैं कि दोनों दुनिया वर्ल्ड वार 2 को लेकर के बातें कर रही है, लेकिन यहां पर गुट बहुत बड़ा बन चुका है। अगर अमेरिका के खिलाफ देखा जाए तो दुनिया के लगभग 25 से ज्यादा देश इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई छोटे मोटे देश भी नहीं है। रूस, चीन, भारत, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के वो देश जो अमेरिका से ग्रीनलैंड के इस विवाद के चलते अब उसके खिलाफ हो चुके हैं। यानी कि अब रही कोई बात जो नाटो पर अटकती थी, अब नाटो भी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। हालात अब एक तरफा होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अकेले अमेरिका और चंद उसके कुछ सहयोगी, लेकिन दूसरी तरफ
भारत के साथ उसकी दुनिया की वर्ल्ड क्लास सुपर पावर भी इकट्ठा हो रही हैं। यानी कि अमेरिका कितना भी कर ले, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अकेला तो फंस ही चुका है। आपको क्या लगता है, भारत को अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या अब वक्त आ चुका है कि भारत को एक एक करके अमेरिकी कंपनियों प्रतिबंध लगातार शुरू कर देने चाहिए? क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।